जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय श्री राम। बड़कु घात करी पातकनी, कहसी कोप गृह जाहु। अकाज सवारेहु सजग सबु, सहसा जनिपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, अबार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोहि समहित न मोर संसारा, अब जात कई भयसी आधारा। कुबरी को रानी ने प्राण के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पुतरियाली। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गमनी कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, अभूमि भई कुमति कैकई केरी। अपाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दौदल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, और कैकई की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। इसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साजी सब सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। कैकई कोप का समान साज कर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब साजहि मंगलचार, एक प्रवीसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं, और कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ये हरसाही, अमिली 10-5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी,
अपूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अरे फिर ही भवन प्रिय आय सुख पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसार, सिलु स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होहु नात यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भरमते हुए जिस जिस जोनी में जन्मे वहाँ वहाँ उस जोनी में हम तो सेवक हों और श्री सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। असय अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी यही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी की हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु गयउ कैकेयी गे। सांझ समय सानंद नृपु गयउ कैकेयी गे। गमनु निष्ठुरता निकट किए, जनुधरी देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात सने ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, अभय बसया गढ़ परई न पाऊं। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिसके भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सोई सुनीतियेरी स गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुली सयसी अगव निहारे। शूल कुली ससी अंगव निहारे। तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज तलवार आदि की चोट अपने अंग पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए।
सभय नरेशु पिया प्रिया पै गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है और शरीर के नाना आभूषण को उतार कर फेंक दिया। कुमति कसी कुभेसा फाबी, अनहिवा तो सूच जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिय के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता, बुरा बेस किस प्रकार फब रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रिय, किस लिए रूठी हो? कही हे तु रानी रिसानी, पसरत पानी पति निवारई। अमानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो बसना रसना दसन बर भर, मरम ठाहरू देखई। अतुलसी नृपति भव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे दिखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि देख रही हो। दोनों वरदान की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनिहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राऊ, सोठा है, बार बार कह राऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि सुमुखी सुलोचनी कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, अकेई दुई सीर केई जम पुरल चिचिलिन्हा। अरे अहित तोर प्रिया के कीना, किन दुई सीर केई जमु चहलिन्हा। कहू कही क्रंग कहीं करो नरेशु, कहू कही निरपही निकारो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिंह हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? हे प्रिय, किसने अपने यमराज किसको अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? अरे सकऊं तो अरी उमर उमारी,
अकाह कीट बापुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाव बरोरु, अमनु तबयानन चंद चकोरु। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्व सुतो मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्व समोरे, परिजन प्रजा सकल बसतो रे। जो कछु कहो कपट करितो ही, भामिनी राम सपथ सतमोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में, तेरे अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगो मन भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जे देखो, अबेगी प्रिया परि हरि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा मौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मना गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मतिमंद। अभूषण सजति बिलोकी मृगो, मनहु किरात निफंद। यह सुनकर और मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसते हुए उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराओ सुहृदय जिय जानी, अप्रेम पुला की मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जीवराजु, सजहि सुलोचनी मंगल साजु। दल की उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुई गयऊ पाक बल तोरु। मैं कल ही राम को जो राजपद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बलतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर बिहसित ही गोई,
अचोर नारी जिमी प्रगटन रोई। लखइन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, उससे प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिए, कबहू न देहु न लेहु। अदेन कहु बरदान दुई, तेउ पावतु संदेह। हे प्रिय, आप मांग मांग तो कहते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। जानऊ मरमु राउ हंसी कहेऊ, तुम्हें कोहाब परम प्रिय। अरे जाने मरमु राउ हंसी कहीं, तुम्हें कोहाब परम प्रिय। अरे थाती राखी न मांगहु काऊ, अबिसरी गयाऊ मोई भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान कराना तुम्हें और मेरा मर्म समझा, मान करना तुम्हें। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे वहाँ माही दोष जनि देहु, दुई के चारी मांगू मांगू लेहु। झूठे वहाँ माही दोष जनि देहु, दुई के चारी मांग मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। और सत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों का, पुण्यों का जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेहा अवधि रघुराई।
अब बात दिढ़ाई कुमति हंसी बोली, अकुमत कुबिहाग कुलह जनु खोली। उस पर भी मेरे द्वारा श्री राम का शपथ करने में आगे मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके कुबुद्धि कैकई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी पुष्ट दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सिख विहंग समाज, अभिल निजिमि छाड़ न चाहती बचन भयंकर बाजु। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम।